Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna,
Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और चलिए समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 26 नहीं होगा, 25 होगा, क्योंकि ये वाला श्लोक मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं था। 24 था, 24 पूरा कंप्लीट हो गया था, 25 अभी आया है, 25 ही होगा। ओके, चलिए तो समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं और लेट्स कंटिन्यू। जिनगिनी को रीड करना है, ओके कोई बात, जिनगिनी को रीड करना है। वो लक्की माता जी कौन थी? लक्की माता जी, हाँ बुला लीजिए, कोई जानते हो तो प्लीज बुला लीजिए। देखिए मैं सच बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में बिरला ही कोई है जो सत्य बोलना चाहता है। आप ढूंढ लीजिए ना, मैं मना नहीं करता, आप ढूंढ लीजिए कौन है जो सत्य बोलता है, आप उसकी बात मान लीजिए। आप अपनी बात मत मानिए, मेरा बस एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए, आप अपनी बात मत मानिए, आप उसकी बात मानिए जो सत्य बोलता है। कोई नहीं बताता है सत्य, फिर आके यहाँ तक आकर के फिर नहीं मिले हैं?
यहाँ तक आकर के नहीं मिले, यहाँ तक आकर के लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, वो ठीक नहीं है, ठीक है? मेरा मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया किसी को जाने मत दीजिए। ठीक है। प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, नंबर नंबर कोई भी लिख दीजिए। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, कुछ भी चीज़ चाहिए बोल दिया कीजिए। मैं व्हाट्सएप पे हर 1 घंटे पे रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। हर 1 घंटा, हर 2 घंटा। हाँ, सोने समय नहीं। ठीक है। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और आई होप आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। जिसने नहीं देखा, जो ग्रुप पे नहीं है, जो ऐसे नहीं जानता, वैसे नहीं जानता, कृपया करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके माँग लिया कीजिए। बोल दीजिए हमको नहीं पता है, कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं, कौन से वाचा की बात कर रहे हैं, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, हैं? बोल दिया कीजिए, ठीक है? संकोच मत कीजिए। जीवन बहुत छोटा है, लक्ष्य प्राप्त कीजिए, है ना? देखिए, मैं तो आज थोड़ा-सा एक गड़बड़ हो गया, वो वीडियो में गड़बड़ हो गया, कि जो श्लोक लिखा हुआ था ना, भगवद गीता का श्लोक, वो कट-कट रहा था दोनों साइड। वो एक्सपेक्टेड नहीं था। पता नहीं था मेरे को। बाद में देखे तो बाद में तो कट रहा है। इंस्टाग्राम पे भी कटा, यूट्यूब शॉर्ट पे भी कट गया। ठीक नहीं था। भगवद गीता का श्लोक भी आना चाहिए था। एक हितोपदेश भी था। वो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं। ठीक है। चलिए, वापस आएँ। आई होप आप लोगों ने देखा और थोड़ा समझदार रहिए। हर किसी की बात सुनते हैं। देखिए, जिनकी बात मैं बता रहा था उनको तो बहुत-बहुत लाखों, करोड़ों फॉलोवर है ना? और ऐसे लोगों के और करोड़ों फॉलोवर होंगे, बहुत सारे लोगों के, ठीक है? तो हाँ, व्यक्तिगत मेरा कोई उनसे मतभेद नहीं है, परंतु बिल्कुल शास्त्र के अनुसार हमारे लिए कृष्णा परम है जी। कृष्णा से ऊपर कोई नहीं है। राधा रानी महारानी से ऊपर कोई नहीं है। हमारे लिए नहीं है। आपके लिए होगा, आपका बुद्धि होगा, आपका जागृति होगा, आपका समझदारी होगा, बहुत कुछ होगा। हम उसमें इंटरफियर भी नहीं करना चाहते, आप अपने बुद्धि को रखिए, परंतु कृष्णा के विरुद्ध बोलिएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। बस जहाँ तक बोलना बोलिए, जो बोलना बोलिए, कृष्णा के विरुद्ध मत बोलिएगा। कृष्णा के विरुद्ध कोई भी बोलता है, मैं तैयार बैठा हूँ। आप लोगों को कोई वीडियो दिखाई देता है, कोई टेक्स्ट दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई देता है, कृष्णा के विरुद्ध बोलेगा, मैं नहीं छोड़ूँगा, मैं नहीं छोड़ूँगा। अगर कृष्णा के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं, तो मेरा आपसे कोई ठीक है, कोई बात नहीं, मतभेद हो सकता है, पर मेरे को कोई कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कृष्णा के विरुद्ध बोलिएगा, तो मुझे स्वीकार्य नहीं है। मेरा पूरा जीवन इसीलिए है। मेरा पूरा जीवन इसीलिए है कि ये बात सत्य स्थापित करें कि कृष्णा की बातें ही परम है। मेरा जीवन इसीलिए। आप कृष्णा के विरुद्ध बोलिएगा तो मैं छोड़ूँगा थोड़ी ना, है ना? मैं नहीं छोड़ूँगा। और जितने प्रतिष्ठित लोग हों, वो बोले, मैं और उनको एक्सपोज़ करूँ, ठीक है? मेरा कोई एक्सपोज़ करने का कार्य नहीं है, परंतु कृष्णा के विरुद्ध मत बोलिए, ठीक है? हाँ, कोई भी कृष्णा के विरुद्ध ना बोले, कृष्णा की बातों के विरुद्ध ना बोले। आप उनके विरुद्ध मत बोलिए, आपको जो करना कीजिए, हैं? हाँ। बोलिएगा तो फिर ठीक है, आइए, फिर एक्सपोज़ हो जाइए। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और हम लोग बात कर रहे थे इंद्र तृप्ति के बारे में, है ना? बहुत सारी बातें की हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी ये देखिए, ये जो अध्याय है ना, ये इंद्र तृप्ति के बारे में बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक मतलब एटलीस्ट श्लोक नंबर 41 तक तो है ही है। तो आगे कुछ दिनों तक हम लोग बस इंद्र तृप्ति की बातें ही करेंगे। इंद्र तृप्ति करेंगे नहीं, इंद्र तृप्ति से निकलने की बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें, है ना? हुँ, अश्लीषा माता जी, चलिए समझते हैं, सुनते हैं, फिर समझते हैं। ओके, हरे कृष्णा। यस, हरे यस। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। पुरंजन वह वीर उस अत्यंत सुंदर कन्या की बाहों और मुस्कुराते हुए चेहरे से आकर्षित हो गया और तुरंत उसकी कामुक इच्छाओं के तीरों से विद्ध हो गया। जब वह लज्जा से मुस्कुराई तो वह पुरंजन को अत्यंत सुंदर लगी, जो यद्यपि एक वीर था, फिर भी उसे संबोधित करने से स्वयं को रोक नहीं पाया। तात्पर्य: प्रत्येक जीव दो प्रकार से वीर होता है। जब वह माया के वश में होता है, तो वह भौतिक जगत में एक महान नेता
वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, उद्योगपति आदि के रूप में कार्य करता है और उसके वीरतापूर्ण कार्य सभ्यता के भौतिक विकास में योगदान देते हैं। कोई भी इंद्रियों के स्वामी गोस्वामी बनकर भी वीर बन सकता है। भौतिक क्रियाएं मिथ्या वीरतापूर्ण कार्य है, जबकि भौतिक संलग्नता से इंद्रियों को रोकना महान वीरता है। यद्यपि कोई भौतिक जगत में कितना भी महान वीर क्यों न हो, वह स्त्रियों के स्तनों नामक मांस और रक्त के गोलों द्वारा तुरंत जीत लिया जा सकता है। भौतिक गतिविधियों के इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे रोमन वीर एंटनी, जो क्लियोपाट्रा के सौंदर्य से मोहित हो गया। इसी प्रकार भारत में एक महान वीर बाजीराव महाराष्ट्रीय राजनीति के समय में एक स्त्री का शिकार हो गया और वह पराजित हुआ। इतिहास से हम समझते हैं कि पहले राजनीतिज्ञ सुंदर कन्याओं को प्रारंभ से ही विष प्रविष्ट कराया जाता था, नहीं, नियुक्त करते थे, जिन्हें विष कन्या के रूप में प्रशिक्षित किया जाता था। अन्य कन्याओं के शरीर में प्रारंभ से ही विष प्रविष्ट कराया जाता था, ताकि समय आने पर वे विष के प्रति इतनी प्रतिरक्षित और स्वयं इतनी विषैली हो जाए कि केवल किसी व्यक्ति को चूमकर उसे मार सके। इन विषैली कन्याओं को किसी शत्रु को देखने और चूमकर मारने के लिए नियुक्त किया जाता था। इस प्रकार मानव इतिहास में अनेक उदाहरण है, जहाँ स्त्रियों द्वारा वीरों को वश में कर लिया गया। कृष्ण का अंश होने के कारण जीव निश्चित रूप से एक महान वीर है, किंतु अपनी दुर्बलता के कारण वह भौतिक लक्षणों से आकर्षित हो जाता है। प्रेम विवर्त में कहा गया है कि जब जीव भौतिक प्रकृति का भोग करना चाहता है, तो वह तुरंत भौतिक ऊर्जा का शिकार हो जाता है। जीव भौतिक जगत में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, वह स्वयं चुनाव करता है, सुंदर स्त्रियों से आकर्षित होकर। प्रत्येक जीव में स्वतंत्रता है कि वह भौतिक प्रकृति से आकर्षित हो या एक वीर बनकर उस आकर्षण का विरोध करे। यह केवल जीव के आकर्षित होने या न होने का प्रश्न है। उसके भौतिक ऊर्जा के संपर्क में आने के लिए उसे उसके भौतिक ऊर्जा के संपर्क में आने के लिए बाध्य किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। जो स्वयं को स्थिर रख सकता है और भौतिक प्रकृति के आकर्षण का विरोध कर सकता है, वह निश्चित रूप से एक वीर है और गोस्वामी कहलाने का अधिकारी है। जब तक कोई इंद्रियों का स्वामी नहीं होता, तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। जीव इस जगत में दो स्थितियों में से एक ग्रहण कर सकता है। वह या तो अपनी इंद्रियों का दास बन सकता है या उनका स्वामी बन सकता है। इंद्रियों का दास बनकर कोई महान भौतिक वीर बन सकता है और इंद्रियों का स्वामी बनकर वह गोस्वामी या आध्यात्मिक वीर बन जाता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सारी बातें हैं, चलिए समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। सबसे पहला एंड स्पेशली मेरे को याद नहीं आ रहा है, लक्की माता जी से बात हुआ था या वानी माता जी से बात हुआ था, न्यू डिवोटी से बात हुआ था, ये बात पक्का है। कौन सी माता जी से बात हुआ था ये बात याद नहीं आ रहा। हम लोग बात किए थे गोस्वामियों के बारे में, है ना, बात किए थे ना, गोस्वामी इंद्रियों के स्वामी, है ना। बाकी डिवोटीज को भी याद तो हो गई, कॉन्वर्सेशन तो सबके सामने ही था गोस्वामियों के बारे में। प्लीज समझिए, गोस्वामी तभी कोई बन सकता है, तभी कोई गोस्वामी बन सकता है जब इंद्रियों का स्वामी हो। इंद्रियों का दास कोई गोस्वामी नहीं बन सकता। कभी भी इंद्रियों का दास, कोई भी दास हो, इंद्रियां उसके वश में नहीं है। हम इंद्रियों के वेग में भागे जा रहे हैं, तो हम इंद्रियों के नौकर हैं, इंद्रियों के दास हैं।
इंद्रियों के स्वामी नहीं है, गोस्वामी नहीं है। लोग अपना नाम में गोस्वामी 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 जोड़ लेता है। इनफैक्ट ये भी बड़ा ऑफेंसिव है कि कोई स्वयं को भी गोस्वामी बताता है। अगर गुरु ने नाम गोस्वामी रख दिया तो आप गोस्वामी बोल सकते हो, परंतु तब भी बोलते हुए संकोच करना चाहिए। गुरु तो महिमा में आपको कुछ भी बोल दें। देखिए, दो प्रकृति है। गुरु क्या होते हैं? गुरु पर्सनल स्पेस में एक शिष्य को बहुत चेस्टाइज करते हैं, बट पब्लिकली बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जैसे एक पिता भी होता है ना, उसका मेन कार्य यही होता है, असली में कार्य यही होता है। अगर उसको महिमा भी करनी है तो दूसरों के सामने, परंतु घर में गलती निकालो। शिष्य हो या पुत्र हो, गलती निकालो और उसको अच्छा करो। गलती निकालने का अर्थ ये नहीं, आजकल तो गलती निकालने के लिए क्या होता है, बस गलतियां, कान दर्द हो जाता है ना। दे डू नॉट रियली मीन इट, बस मुंह से बोल रहे हैं परंतु अनुभव नहीं कर रहे, तो उससे तो लाभ नहीं। उससे किसी का हित नहीं होता, बच्चों का हित नहीं होता। बच्चे भी ये ऐसा बना लेते हैं कि अब आगे सुनाने हमको। माता पिता को चैस्टाइज तो करना चाहिए, परंतु ये बताते हुए कि हम आपको चैस्टाइज, आपको डांट रहे हैं, आपके हित के लिए डांट रहे हैं, आप कृपया सुधरिए। गुरु का भी वही कार्य है। इनफैक्ट गुरु का मेन कार्य वही है। सत्य जानते हैं, सत्य सभी को बताएं और सभी को चैस्टाइज करते हुए कि आप गलत रास्ते हैं, आप ठीक अपना कीजिए, आप अपना रास्ता ठीक कीजिए। आप गलत काम क्यों कर रहे हैं? सही काम कीजिए, सही रास्ता ही है ना। तो प्लीज समझिए, गोस्वामी जो तथाकथित गोस्वामी हैं, जो सरनेम गोस्वामी लगा लेते हैं, जो परिवार में 100 गोस्वामी हैं, वो गोस्वामी नहीं हो सकते। पहला तो कोई अपने आप को कोई गोस्वामी बताएगा भी, परंतु वो गोस्वामी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर से मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। आप लोग बहुत बार मालूम है क्या होता है, हम लोग पब्लिकली हमेशा ऐसे ही देखते हैं ना कि हम उसको टारगेट कर रहे हैं। जैसे बीजेपी वाला है तो कांग्रेस को बोल रहा है तू गलत है, कांग्रेस वाला बीजेपी को बोल रहा है तू गलत है, डेमोक्रेट वाला रिपब्लिकन को बोल रहा है, रिपब्लिकन वाला डेमोक्रेट को बोल रहा है। मेरा वो कार्य है ही नहीं, ना मेरे लिए ये सही है ना मेरे लिए वो सही है। मेरे लिए तो कृष्णा सही है, मेरे लिए तो राधा रानी महारानी सही है। मैं क्या बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अब कृष्णा और राधा रानी के विरुद्ध मत बोलिए। अगर बोलिएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे को बोलने का अवसर मिलेगा तो मैं बिल्कुल आपका विरोध करूंगा, और आज तक भी विरोध किया, हर किसी का विरोध करेंगे। आप कृष्णा की बातों के विरुद्ध मत बोलिए, बस इतना ही। ठीक है, तो कृष्णा ने साफ साफ गुणाकर्मा विभागशः बनाया, वो आंखों के सामने भी आ गया, वही बात लिखी हुई है, येलो हाईलाइटेड पढ़ ले। ठीक है। देखिए, अब समझिए, इस जगत में लोग दो प्रकार के, इनफैक्ट पहले आध्यात्मिक स्तर छोड़िए, आध्यात्मिक स्तर छोड़ देने के बाद जीवन में कुछ बचता नहीं है, परंतु ठीक है, भौतिक स्तर पे अभी दुनिया को देखता है। इस भौतिक स्तर में दो प्रकार का अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है। हम भौतिक लेवल के हैं, दो प्रकार के अच्छे हो सकते हैं। आप देखते होंगे, आप कोई भी अच्छा व्यक्ति को याद कीजिए, ठीक है, परफेक्टली तो कोई भी नहीं होगा भौतिक जगत में, परंतु आप कोई भी अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति है? कोई भी अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति, आपको भौतिक जगत में कोई अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति दिखाई दिया? परफेक्टली तो कोई नहीं हो सकता, भौतिक जगत में परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, परंतु कोई याद आता है। अब आप याद कीजिए, वो दो प्रकार का होगा, या तो उसको इंद्रियों पे संयमता होगा या इंद्रियां अनियंत्रित होगी। दो प्रकार का होगा, इंद्रियों पे संयमता है या इंद्रिय अनियंत्रित है, वो कुछ भी कर सकता है ना। दोनों प्रकार का होगा। यस, सही बात है ना, याद आ रहा है? सबको सबको अगर डिवाइड करेंगे तो बस दो ही प्रकार का होगा, तीसरा कुछ नहीं निकलेगा। सब कोई, आप किसी भी अच्छे व्यक्ति को याद कीजिए, या तो उसको इंद्रियों पे संयमता है या तो नहीं, या तो वो कुछ भी कर सकता है या तो वो एकदम संयम, डिसिप्लिन्ड, अंग्रेजी में शब्द है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन तरीके से कार्य करेगा। सही बात है ना? यही दो दो धड़ा। अब जो ये डिसिप्लिन्ड है वो क्या करेगा, धीरे 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 प्रोग्रेस करेगा, वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा।
परंतु ये जो अनडिसिप्लिन्ड है और ये जो अच्छा कार्य भी कर रहा है, उसकी अच्छाई टिकेगी नहीं। ठीक है? कहने का अर्थ, अगर कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं करना चाहता है, तो वो डिसिप्लिन तरीके से भौतिक कार्य ही को संयमित करके अच्छा कार्य करने का प्रयास करे। ठीक है? अगर कोई आध्यात्मिक कार्य करना ही नहीं चाहता, हम करेंगे ही नहीं। आप लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, बोले कि हम तो भक्ति करेंगे ही। और अगर कोई वो अनडिसिप्लिन्ड है ना, इनडिसिप्लिन्ड है, तो उसको सिखाइए कि आप डिसिप्लिन बनिए, आप व्यवस्थित अपना जीवन को व्यवस्थित कीजिए। हैं? जब व्यवस्थित कीजिएगा तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विकास कर सकते हैं। परंतु अव्यवस्थित है ना, अब ये जो व्यवस्थित शब्द है ना, ये बड़ा बताना थोड़ा बड़ा मुश्किल है। भौतिक रूप से तो एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। भौतिक रूप से तो एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। अगर कोई भौतिक व्यक्ति है ना, तो साफ-साफ रहना चाहिए, साफ-साफ कार्य करना चाहिए, ये भी साफ होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। सब कुछ से अच्छे से बात करना चाहिए, अच्छे से कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, बाल, हाथ, नाक जो भी हो सब कुछ अच्छे से रखना चाहिए। परंतु जो आध्यात्मिक रूप से होता है ना, उसको डिसिप्लिन्ड बताना बड़ा मुश्किल, मतलब ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाउ कैन आई एक्सप्लेन, मैं कैसे बताऊं? मालूम है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोई कृष्णा के प्रेम में डूबा रहता है ना, और सुबह से रात तक कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ है, और वो कार्य किए जा रहा है, वो बेसुध रहता है। आज हम लोगों ने चैतन्य चेतामृत में यही बात पढ़ा था, पागलों जैसा व्यवहार। अब देखिए, पागल नहीं होता, समझिए इस बात को। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, कभी, और ये बराबरी नहीं है, ये भौतिक स्तर का है, ये कभी भी आध्यात्मिक स्तर का है, इससे कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। देखिए, 2 जगत है, एक भौतिक जगत और एक आध्यात्मिक जगत। एक कृष्णा का जगत है और एक जो हम जगत जानते हैं, जो शरीर से जुड़ा हुआ जगत है, वो जगत। दोनों का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव करने के लिए बता रहा हूं। अब जैसे इस जगत में आपकी माँ आपको गले से लगा ले, बिना कारण गले से लगा ले, आपको जो अनुभव होगा ना, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आप पागलों की तरह व्यवहार करेंगे। आप कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी खुश हो जाएंगे, कभी बहुत दुखी हो जाएंगे। दुखी हो जाएंगे कि माँ, मैंने आज तक कितना बुरा बुरा कार्य किया, आज आपने मेरे को गले लगा लिया। तो ये व्यवहार पागलों जैसा ही है। प्लीज समझिए, ये बड़ा मुश्किल बात है और नए डिवोटीज के लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा। पुराने डिवोटीज को मैंने बहुत बार बताया हुआ है। उच्चतम स्तर पे, हाईएस्ट स्तर पे, जब परम स्तर हो जाए ना, सबसे ऊंचा स्तर हो जाए, तो ना तो हमको कुछ समझ में आएगा, ना तो हम कुछ अपने आप को कंट्रोल में रख करके कुछ कर पाएंगे। अब मैं आपको उसको समझाने के लिए एक तरीका बताता हूँ। आपने माँ का प्रेम अनुभव करके तो वो बात समझी ही होगी, परंतु एक बात समझिए, अगर किसी को सच में अनुभव हो जाए कि भगवान कृष्ण या श्रीमती राधा रानी महारानी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत, मतलब जितना आज तक आपने अनुभव किया उसका लाख गुना ज्यादा, आप समझिए, इसके बाद आप क्या भगवान के लिए नहीं कर सकते? और ऐसा प्रेम अनुभव करने के बाद आप पागल जैसे हो जाएं, ये गलत बात थोड़ी ना है। और इसके बाद मैं बोलूं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को समझ में आएगा क्या? आज तक जितना अनुभव किया उसका लाख गुना ज्यादा, क्या कोई अनुभव भी कर पा रहा है? ये लाख गुना ज्यादा कितना है?
ना तो हम यही अनुभव कर सकते हैं कि भगवान हमसे प्रेम करते ही क्यों। देखिए, समझिए, हम सभी तो अपनी स्वतंत्रता से कार्य कर रहे हैं। सब कोई अपने-अपने मन अनुसार कार्य कर रहा है, अपनी जागृति के अनुसार कार्य कर रहा है। अब इस स्थिति में आप जैसा कार्य कर रहे हैं, आपको वैसा फल मिलना चाहिए। क्योंकि ये तो आप चुन रहे हैं ना कि हम ऐसा कार्य करेंगे। अब समझिए, हम लोग इस भौतिक धरातल पे हैं। अब हम किसी के लिए अच्छा करें तो हमारे साथ अच्छा हो जाना चाहिए आइडियली, हैं? क्योंकि कर्म का प्रभाव होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो ऐसा क्या करें कि भगवान का प्रेम अनुभव हो और जो लाख गुना ज़्यादा है, वो प्रेम अनुभव हो जाए? मालूम है क्या? आप लोग ये बात देखते होंगे कि आप जब कृष्णा की बातों का पालन करते हैं, तो आपके सारे भौतिक विकार मिटते हैं, सारी गंदगियाँ मिटती हैं। ये मालूम है किस लिए होता है? इसका रियल रीज़न क्या है? इसका रियल रीज़न यही है कि जब हम प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो अपने आप ही हम शुद्ध होते हैं। शुद्ध करने के लिए हमें और कोई मापदंड चाहिए नहीं, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम करेंगे, विकार अपने आप समाप्त होगा। आप इनफैक्ट एक काम कीजिए, चलिए, कोई भी क्राइम के बारे में याद कीजिए। ठीक है? कर लिया? अब वो क्रिमिनल के बारे में याद कीजिए। हो सकता है आपने क्रिमिनल का चेहरा भी अच्छे से नहीं देखा हो, बट क्रिमिनल एक किस तरीके का होता है? क्या गुण है? अब मैं गारंटी से बोलता हूँ, क्रिमिनल या तो द्वेष करता होगा, या तो शरीर की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता होगा, या तो वो अपने लिए लाभ पाना चाहता होगा। वो प्रेम अनुभव करता नहीं है। किसी से प्रेम, शुद्ध प्रेम मतलब किसी के लिए कुछ कर देना। भौतिक जगत में, हैं? आजकल क्या बोलते हैं कि एक लड़का-लड़की प्यार करे, दूसरे को मार दे, पति को मार दे, हैं? तो इसमें कोई प्रेम नहीं है। ये सब सुनते हैं ना, लव ट्रायंगल में पति को मार दिया, पत्नी को मार दिया। इसमें कोई प्रेम नहीं है। इसमें बस हवस है। हवस इंद्र किसी भी चीज़ का हो सकता है, पर वो हवस ही है। प्रेम में कभी द्वेष, नफ़रत जैसा कुछ नहीं होता। जहाँ पे प्रेम होता है, वहाँ पे कुछ बुरा नहीं होता। जहाँ पे प्रेम होता है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है। सही बात है, नहीं है? आपने जिससे भी कभी भी थोड़ा भी अंश मात्र भी प्रेम अनुभव किया, आपने उसके लिए हमेशा अच्छा ही किया होगा। वो शायद आपके लिए बुरा भी किया होगा, तब भी आप अच्छा ही चाहे होंगे। और सपोज़ कीजिए किसी को रिजेक्शन मिल गया, है ना? आपने प्रेम किया, अपने भाई को ही, बहन को, मामा को, पिता को, चाचा को, किसी को भी, और उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया। अगर आप सच में प्रेम करते हैं ना, सच में प्रेम करते हैं, तो आप फिर भी उनको उनको एक तो क्षमा कर देंगे, दूसरा फिर भी उनका हित चाहेंगे। सही बात है, नहीं है? हैं? अगर आप सच में प्रेम करते हैं, इस जगत में नहीं हो सकता वो। इस जगत में वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दूसरा लाभ पाना चाहता है, दूसरा लूटना चाहता है, दूसरा धोखा देना चाहता है। चीटर चीट है। एक छलना चाहता है, दूसरा छलाना चाहता है, दूसरा छलाता है। तो इस जगत में वैसा प्रेम नहीं हो सकता। परंतु सत्य में प्रेम वैसे ही होता है। आज हम लोग गोपियों के प्रेम के बारे में जान रहे हैं, तो ये गोपियों के प्रेम के बारे में ना बहुत लोग अलग-अलग व्याख्या किए हुए हैं, मूर्ख लोग होते हैं, ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। गोपियाँ कभी भी अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान को कुछ भी करवाना ही नहीं चाहती थी। ना ही राधा रानी महारानी अपनी प्रसन्नता के लिए करवाना चाहती।
जो शुद्ध प्रेम होता है ना, उसमें शक्ति होती है। अब समझिए होता कैसा है, जैसे कृष्णा कृष्णा भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक, सभी को आकर्षण करते हैं, परंतु भगवत गीता में क्या बोलते हैं, जो भक्त मेरे बारे में चिंतन करता है, मैं उसको उसका उसकी रक्षा करता हूँ, उसकी विशेष रूप से रक्षा करता हूँ। क्यों करते हैं? आप मेरे से प्रेम करोगे तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कार्य करूं। भगवान दास बन जाते हैं। जब कोई प्रेम करे तो दास बन जाता है। इस जगत में किसी का दासत्व करके, किसी का दास बन के, किसी का भी दास बन जाइए, वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। जब तक दास बने वो प्रसन्न है, फिर वापस से कुछ और बोल दिया तो उसी दिन प्रसन्न नहीं होगा। तो शुद्ध रूप से हम यहाँ पे दास बनना भी चाहेंगे तो भी नहीं बन सकते। कोई बोले हम तो पत्नी का दास बनेंगे, हम तो भाई का दास, हम तो पिता का दास, हम तो माता का दास बनेंगे, नहीं बन सकते। बनने का प्रयास कर लीजिए, असफल होइएगा। फिर से वही बात है, यहाँ पे शारीरिक आकर्षण के बारे में, परंतु मैं बार-बार बता रहा हूँ, किसी प्रकार का इस जगत में आकर्षण हो, वो आपके लिए हितकारी नहीं। आपका आकर्षण भगवान से ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भौतिक जगत से आकर्षण है, धीरे-धीरे कम कीजिए। धीरे-धीरे कम कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा आज ही खत्म कर दीजिए। आज का लास्ट हो गया। धीरे-धीरे कम कीजिए और भगवान से आकर्षण बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि वो जो जिससे भी आपका आकर्षण है ना, वो आपको धोखा दे देगा। अब कोई नहीं धोखा देता तो समय धोखा दे देता है। समय उसको खींच करके ले जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, कोई सपोज कीजिए शादी किया, 90 साल तक पति पत्नी एक साथ, अब 90 साल की अवस्था में पत्नी या पति छोड़ गया, बताइए दूसरे के साथ कितना विपत्ति वाला स्थिति हो गया। पूरा जीवन हम साथ रहे, अब जब अंतिम में ना तो खाए बनता है, ना तो चले बनता है, ना तो बोलने में भी बनता है, वो जो मेरा साथी हमेशा से था वो छोड़ के चला गया, हम बात किसकी सुने। अब हम करें क्या, हमारा जीवन तो दुश्वार हो गया। माता पिता के साथ यही है, भाई बहन के साथ यही है, सारा संबंध यही है। तो इस जगत में किसी तरीके का आप कोई भी सेवा करना चाहें, आप कर नहीं पाइएगा, कर नहीं पाइएगा। आप प्रयास कर लीजिए, परंतु हो नहीं पाएगा। अब जैसे मैं गायों की सेवा के लिए बताता हूँ, गायों की एक औसत उम्र 15 से 20 साल होती है। अब देखिए गाय कोई चली जाए, बहुत ही दर्द होता है, बहुत अधिक दर्द होता है। परंतु ये जो सेवा करें वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करें, गायों की प्रसन्नता के लिए ना करें। क्योंकि गाय कृष्णा गायों की सेवा करते हैं, उसलिए आप सेवा कीजिए, अब आपको दर्द नहीं होगा। हाँ ठीक है, वो जो अप्स एंड डाउन्स तो चलेगा, परंतु आप लार्जली अनअफेक्टेड रहिएगा। बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, परंतु क्या टूट जाइएगा? नहीं। हम लोगों को अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए। और आकर्षण हमारा आकर्षण अपने कृत्यों के प्रति होना चाहिए और शुद्ध स्तर में भक्ति के प्रति होना चाहिए। भक्ति का अर्थ ये नहीं अपना निर्धारित कर्तव्य करना छोड़ दें। बार-बार भक्ति का अर्थ लोग गलत समझ लेते हैं। भक्ति का अर्थ है कि घर-बार छोड़ दो भक्ति। भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला। भगवान ने तो उल्टा बोला, अपना वृत्तिपरक कार्य करना चाहिए। आपके जिस प्रकार के कर्म हैं, जिस प्रकार के गुण हैं, उस प्रकार का कार्य कीजिए। भगवान ने तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्मा, गुणा कर्मा, गुणा कर्मा, गुण और कर्म के अनुसार बताया। तो ये थोड़ी ना बोला काम करना छोड़ दो। हमको काम नहीं करना छोड़ना है, हमको भौतिक आकर्षण छोड़ना है, इस जगत से आकर्षण छोड़ना है, इस जगत से आकर्षण छोड़ करके कार्य पूरा करना है।
इनफैक्ट मैं ज्यादा काम करवाता हूँ, कम नहीं करवाता। कोई भी मेरी बातों का पालन करता हो तो वो यही अनुभव करेगा कि और काम करने बोल दिए। आप मुड़ करके देखिए, जो जो आज्ञा पालन करते हैं, जो जो डिवोटीज देखिए, हम तो उल्टा बोलते हैं और काम करो, कम क्यों कर रहे हो? हैं? पर्सनली मैं भी वैसा ही हूं। और ये चेतना मुझे थोड़ी पहले से मिली हुई है, तो मुझे लगता है जीवन का पल बहुत कम है, उसका सदुपयोग हो जाना चाहिए, अच्छे से अच्छा कार्य कर लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर सपोज कीजिए कोई सतोगुणी ही है या कोई रजोगुणी ही है, तो अधिक से अधिक और शुद्ध से शुद्ध कार्य करने का प्रयास करेगा तो वो ऊपर उठेगा। देखिए जीवन में जो बेस्ट कर सकते हैं उतना ही तो कर पाएंगे ना। अगर सपोज कीजिए कोई रजोगुणी है, कोई भक्ति करना ही नहीं चाहता, उच्चतम स्तर पाना ही नहीं चाहता, नहीं चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है, आप जिस स्तर पे हैं, आप जो बेस्ट कर सकते हैं, जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वो कर लीजिए। उसमें क्या होगा, उसमें फिर आपको अगला शरीर अच्छा मिलेगा। नहीं तो अगर आपने समय का बर्बादी किया तो आपको अगला शरीर भी खराब मिलेगा। अगली बार चूहा बिल्ली बन करके आइएगा, फिर क्या काम कर लीजिएगा? फिर क्या शुद्धि कर लीजिएगा? अच्छा तो यही है कि सब कोई परम लक्ष्य को प्राप्त कर ले, पूर्ण रूप से कष्टों से मुक्त हो जाए, अभी के अभी। परंतु ये जरूरी नहीं है कि सब कोई मुक्त हो ही जाएगा। चाहते तो हम यही है, सब मुक्त हो जाइए, परंतु अगर नहीं भी मुक्त होते हैं तो ये भौतिक आकर्षण कम कीजिए, ठीक है? इस जगत के प्रति आकर्षण कम कीजिए, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लीजिएगा, बुरा होगा, है? और फिर आपकी आसक्ति भी बनेगी, है ना? आप समझिए, ये सारी बातों को सुन करके, समझ करके, स्वीकार करके, अपने जीवन में उकेर करके, हैं? क्या होगा कि जैसे-जैसे हम हाँ, अपने आप स्वयं ही अनुभव कर रहे होंगे, हैं? धीरे-धीरे, जितनी देर अभी 30-40 मिनट सुने ना, धीरे-धीरे आप इंद्रियों के दास से इंद्रियों की स्वामी की तरफ बढ़ रहे हैं। इज इट नॉट ट्रू? धीरे-धीरे छोटा सा ही अनुभव कर रहे होंगे, एकदम छोटा सा, पर एक कदम उस साइड चल रहा है। इंद्रियों इंद्रियों का दास बनना मतलब इंद्रियां हमें परेशान करके, हमारी आंख, हमारा नाक, हमारा जीभ, हमारा यौन, हमारा ये, हमारा वो, हमको 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 तंग नहीं करके हम कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इंद्रियों के स्वामी बने, धीरे धीरे गोस्वामी बनने की तरफ आगे बढ़ रहे, धीरे धीरे शुद्ध बनने की तरफ आगे बढ़ रहे। और यही है, यही शास्त्र है, यही शुद्धता है कि सबको अपना जीवन को धीरे धीरे सुधारने के लिए आगे बढ़े। ये भौतिक भोग करने की लालसा मत रखिए। यहाँ पे लालच मत कीजिए कि हमको और भोगने का अवसर मिले। नहीं, देखिए प्लीज समझिए, भगवत गीता में कृष्णा बताते हैं आपको आपका निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है। फल फल के अधिकारी आप नहीं हो। फल तो वही मिलेगा जो कृष्णा चाहेंगे। जैसे किसान कोई खेत जोत दे, वो सबसे अच्छा कार्य कर दे, अब फल का अधिकारी फिर भी नहीं है, कृष्णा बारिश करे अथवा नहीं करे। आप सबसे अच्छे ऑफिस में चले जाइए, सबसे अच्छे पोजीशन पे चले जाइए, जॉब कर रहे हैं, अरे कंपनी का मालिक होगा, फट से निकाल देगा। आप क्या कर लीजिएगा? आप अच्छे से अच्छा अपना कृत्य कर सकते हैं। फल क्या मिलेगा ये आपके अधीन नहीं है, आप नहीं डिसाइड कर सकते। और हमको उसमें परेशान होने के भी कोई कोई हृदय नहीं होना चाहिए कि हम परेशान हो जाएं। हम लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। फल क्या मिलेगा उससे हमको क्या लेना देना? हमको अपना कृत्य करने से मतलब है ना। हमारे हाथ में क्या है? फल पा लेना। हमारे हाथ में तो अपना कार्य करना है। अपना कार्य कीजिए।
क्या कार्य करना है? जो कार्य करना है वो कार्य कीजिए। हुँ। जो कार्य करते रहेंगे, धीरे-धीरे सभी गंदगियों से, सभी भोग वांछा से धीरे-धीरे निकलते चले जाएँगे, ठीक है? देखिए, भोग करने की इच्छा, हाँ, स्त्री को भोगने की इच्छा, इस ये मालूम है क्या? ये कोई आज का नया नहीं और कल का पुराना नहीं और पहले कभी नहीं होता, आज कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं है। हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। जब तक थोड़ी-सी भी मलिनता है, ये बात रहेगी। अगर सब कोई गोस्वामी लोग हैं, गोस्वामी का ही संग है, अब गोस्वामी तो मिलना भी बहुत विरला होता है, परंतु गोस्वामियों का संग है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, परंतु गोस्वामी का संग नहीं है। और देखिए, स्त्रियाँ भी गोस्वामी हो सकती हैं, इंद्रियों का स्वामी होना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, स्त्रियाँ नहीं हो सकती, स्त्रियाँ भी हो सकती हैं। परंतु आपको बनना पड़ेगा उस तरह का और अगर नहीं बनना है, तो उसी प्रकार का रहेगा। अब देखिए, स्त्रियों का क्योंकि वो आकर्षण करती हैं, तो जो आकर्षित होते हैं, उनका लाभ उठाया जाता है, ठीक है? क्योंकि वो आकर्षण आकर्षण करती हैं। तो एक एक ही एग्ज़ाम्पल दिया गया कि स्त्रियों को पहले विष पिलाया जाता था, थोड़ा-थोड़ा विष पिलाया जाता था और क्या होता है, आप समझिए, अगर किसी को भी थोड़ा-थोड़ा बुरा से बुरा चीज़ भी है ना, वो उसके शरीर में डालते जाइएगा, तो वो शरीर उसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। ठीक है? तो अगर विष भी डालते रहते हैं, तो विष के प्रति भी इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है और विष उसके लिए नॉर्मल हो जाता है। ये इसलिए विष इसलिए पिलाया जाता था स्त्रियों को, ताकि कोई चुम्बन करे, कोई पुरुष उनका चुम्बन करे और चुम्बन करते ही क्योंकि विष विष भरा हुआ चुम्बन करते हुए मर जाए। इसी तरीके से आप रॉ, आईएसआई हैं और क्या-क्या जो भी एजेंसी होता है, इज़राइल का मोसाद, उन सब में भी स्त्रियों का इस प्रकार से आज भी उपयोग होता ही है? उसको हनी ट्रैप बोलते हैं ना? एक हनी ट्रैप भी होता है, वो भी सेम है, वो भी सेम, आज भी होता है, सेम चीज़ होता है। ऐसा आँख बंद करने से नहीं सत्य बदल जाता, ये यही है, आज भी ऐसे ही है। देखिए, अगर दास रहेंगे, इंद्रियों के दास रहेंगे, तो हम आकर्षित होंगे और ठगा जाएँगे। परंतु अगर इंद्रियों के स्वामी रहेंगे, तो नियंत्रण रहेगा, फिर हम गलत कार्य में संलग्न नहीं होंगे। गलत कोई भी कब कर सकता है? गलत कोई भी तब कर सकता है, जब वो इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं है। गलत तभी हो सकता है। गलत कब होगा? जब कोई भगवान की बातों का पालन नहीं करता है, तभी होगा। गलत करने के लिए भी मतलब अगर कोई गलत कर रहा है, उसके लिए भी एक विशेषता चाहिए, क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आप भगवान की बातों का पालन करते रहिए, गलत कर ही नहीं सकते। मैं तो गारंटी बोलता हूँ कि अगर कोई भगवत गीता की बातों का पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करे, वो गलत कर ही नहीं सकता। स्थिति जो भी आ रही है, आप भगवत गीता की बातों का पालन करने का प्रयास कीजिए, पालन भी मत कीजिए, पालन करने का प्रयास कीजिए। आप गलत कर ही नहीं सकते, गारंटी है, कर ही नहीं सकते। कल की वाचा में भी आने वाला है, कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, और सभी को गाइड कर रहे हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, कृष्णा और गाइड करेंगे। और अगर आप प्रयासरत है तो स्वीकारिएगा फिर। जब बात कृष्णा की बातों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वीकारिएगा, जो कृष्णा गाइड कर रहे हैं, जो कृष्णा सही बता रहे हैं, आप स्वीकारिए। स्वीकारिएगा, फिर गलत करके बताइए। जब तक आप अपनी स्वतंत्रता नहीं बताइएगा, तब तक गलत करना पॉसिबल ही नहीं है ना? हुँ। हाँ, इसीलिए लिखा हुआ है भौतिक क्रियाएँ मिथ्या वीरता पूर्ण कार्य है।
अगर कोई इंद्रियों का दास बना हुआ है और कुछ अच्छा भी कार्य करता है, अभी मैं आपको बता रहा था डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन, इंट्रिंसिकली आंतरिक तौर पे जो इनडिसिप्लिन्ड होगा वो इंद्रियों का दास रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये बस यौन पे ना ले जाइए, आप किसी पे भी ले जाइए। आंतरिक तौर पे, अंदरूनी तौर पे जो इनडिसिप्लिन्ड रहेगा वो इंद्रियों का दास रहेगा और जो डिसिप्लिन रहेगा वो इंद्रियों का स्वामी रहेगा। सही बात है ना? है एकदम सही बात है ना? जो डिसिप्लिन रहेगा वो इंद्रियों का स्वामी रहेगा। है? तो अगर कोई भी इंद्रियों का स्वामी है, कोई भी इंद्रियों का स्वामी है, तो वो क्या आ, 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 गलत कार्य में अपने आप को संलग्न नहीं होने देगा। वीरता पूर्वक कार्य दोनों कर सकते हैं, जो गोदास है, जो गोस्वामी है, दोनों कर सकता है। अब जैसे सपोज कीजिए हमको तलवार चलाना आ गया है, एग्जाम्पल लीजिए समझ में आएगा। हमको तलवार चलाना आ गया, बहुत अच्छा, हम क्या है, सैनिक है, सैनिक, हाँ, सेना में सैनिक, हाँ ठीक, तलवार चला रहे। अब पहले ये सेना में भी होता था, स्त्रियों को आकर्षण के लिए भेज दिया जाता था। अब क्या, सपोज कीजिए हम गोदास है, हम वीर बहुत है, क्या हम, हमारा जो ये जो तलवार चलाने का जो आ, 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 क्या एबिलिटी है ना, वो बहुत श्रेष्ठ है, पूरे इंडिया में टॉप 10 में आते हैं हम। वेरी गुड। परंतु अगर हम गोदास हैं, इंद्रियों के दास हैं, कोई स्त्री आकर के हमको मूर्ख बना दे, कोई स्त्री आकर के हमको छल ले और हम छलाने के लिए तैयार बैठे हो, तो होगा क्या, होगा ये, जब विपरीत परिस्थिति आएगी तो हम क्या होंगे, हम भटक जाएंगे। आर वी ऑल गेटिंग इट? जब विपरीत परिस्थिति आई हम भटक गए। परंतु कोई बहुत श्रेष्ठ ना हो, जैसे हम टॉप 10 में आते हैं, कोई बहुत श्रेष्ठ ना हो, कोई एवरेज ही हो, इंडिया के टॉप 100 में उसका नंबर आता है, तलवार चलाने वाला है, टॉप 100 में, परंतु वो गोस्वामी है, गोस्वामी है, इंद्रियों का दास नहीं, इंद्रियों का सब। अब क्या, वो अगर युद्ध कर रहा है, तो अगर स्त्री लोलुपता के लिए बुलाएगी, वो अपना कार्य करते रहेगा, वो तब भी युद्ध करेगा और ये युद्ध से भाग जाएगा। बताइए, गोदास बनकर के कोई लाभ हुआ? कोई दिखने में अगर श्रेष्ठ भी हो परंतु गोदास है, मतलब वो निम्न है। गोदास समझ में आ रहा है? गो बोलते हैं इंद्रियों को, दास बोलते हैं नौकर, नौकर। यस। तो भौतिक क्रियाएं मिथ्या वीरता पूर्ण कार्य है, जबकि वहां पे लिखा हुआ है, जबकि भौतिक संलग्नता से इंद्रियों को रोकना महान वीरता है। देख रहे हैं, इंद्रियों को अगर नियंत्रित कर रहे हैं तो महान वीरता है, और इंद्रियों के दास बन गए तो ये व्यर्थ ही कार्य है, इसका कोई अर्थ नहीं है, समय बर्बाद। हाँ, ठीक है। देखिए, कोई कितना भी उत्तम स्थिति में हो परंतु इंद्रियों का दास है, और इंद्रियां बस स्त्री तक मत रखिए, यहाँ पे स्त्री के बारे में बताया जा रहा है, परंतु इंद्रियों का वैसा ही प्रयोग सब जगह होता है। आप सारी बीमारी से निकलिए ना, यहाँ पे एक बड़ी बीमारी के बारे में बताया जा रहा है, आप सारी बीमारी से निकल जाइए, क्या मुश्किल है क्या? सेम रूल अप्लाइज फॉर ऑल, सेम ही रूल लगता है, तो आपको इंद्रियों का दास बनना ही क्यों? अगर इंद्रियों का स्वामी बनने का प्रयास कीजिएगा तो धीरे धीरे बन जाइएगा। देखिए, बड़ा सरल सा बात है, या तो आप परफेक्ट बन जाइए, और परफेक्ट नहीं बन सकते हैं तो परफेक्ट कोई है व्यक्ति, उसकी बातों का अनुसरण कीजिए, बड़ा सरल है।
एग्जांपल दे रहा था 5 वाली क्लास में, 5 स्टैंडर्ड 5 पे ही था। सपोज कीजिए कि बच्चा स्टैंडर्ड 5 में है। अब 2 तरीका होता है, या तो आपको पहले से पता कि स्टैंडर्ड 5 में क्या-क्या मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, आपको आता है, पहले से ही आता है, तो टीचर बोल रहा है उसका सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहले से अच्छे से आता है तो आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है, आप एग्जाम दीजिए, आप पास हो जाइएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा, टॉप हो जाइएगा, है ना? अगर नहीं आता है तो टीचर से सीख लीजिए, टीचर सिखा रहा है, सीख लीजिए। परंतु अगर कोई ऐसा पागल हो जो बोले हमको आता तो नहीं है और टीचर सिखा रहा है, उसे सीखना नहीं है। अब टीचर वो स्कूल के टीचर मत समझ लीजिए, यूट्यूब पे भी आजकल टीचर सब आ जाते हैं, वो भी ट्यूशन होता है, वो भी। अब टीचर से सीखना नहीं है, आता नहीं है और सीखना नहीं है, और अपने आप को उत्तम भी समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से फेल होने वाले हैं। तो बड़ा सरल सा बात है, या तो पहले से प्रेम भगवान के लिए जागृत हो, पहले से मतलब शुद्ध प्रेम, शुद्ध, कोई अशुद्ध नहीं, गोस्वामियों वाला प्रेम, नित्य सिद्ध वाला प्रेम, जहां पे हमको कोई भटका नहीं सकता है, पल भर के लिए भी कोई भटका नहीं सकता है। या तो शुद्ध प्रेम पहले से जागृत नहीं है, तो आप किसी शुद्ध की बात मान लीजिए, नहीं मानिएगा, आप अपना चलाइएगा, तो निश्चित रूप से आप फेल होइए, निश्चित रूप से फेल होइए, फिर फेल होने के लिए तैयार रहिए। मैं यही बात बता रहा था, और जब क्लास स्टार्ट हो रहा था मेरे को यही चिंता लगी रहती है, और तब मैंने लक्की माता जी के लिए बोला था, वो क्लास में थी नहीं, अभी भी एग्जिट हो गई। ओके, एनीवेज मैं फिर से बोल देता हूँ, आप जो भी हो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दीजिएगा, मैं कैसे समझूंगा। एनीवेज मैं तब भी यही बात बोल रहा था, एंड भी वहीं पे कर रहा हूँ। देखिए, बिरला ही कोई शुद्ध बात बोलता है, बहुत ही कम कोई शुद्ध बात बोलता है। आप जिन बड़े-बड़े प्रचारकों को जानती हैं, आप जिनको शुद्ध-शुद्ध जानती हैं, बड़े-बड़े लोगों को जानते हैं, वो शास्त्र के विपरीत बात बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग। मुझे तो कोई भी एक बहुत फेमस प्रचारक नहीं मिला, जो कि शास्त्र के विरुद्ध या गुरु के विरुद्ध बात नहीं बोलता, बहुत फेमस हो। ऐसा शायद ही कोई मिला है, आई डोंट थिंक कोई है। मैंने सबको तो नहीं चेक किया, सबकी बातें तो नहीं देखी, परंतु जो-जो आ जाते हैं, अब सपोज़ कीजिए आप किसी के फॉलोवर हैं, और आपने बोला कि प्रभु जी ये तो अच्छे हैं ना, अब हम, मेरा तो दायित्व बनता है हम बताएँ, ठीक है? तो मैंने तो नहीं देखा। अब इस स्थिति में अगर आप शुद्ध की बात नहीं स्वीकारते हैं, देखिए मैं तो साफ-साफ बोलता हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ, ऐसे भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद शुद्ध हैं। अगर मैं उनकी बातों को दोहरा रहा हूँ तो मैं शुद्ध हूँ। मैं तो पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। परंतु अगर इस स्थिति में आप शुद्ध को नहीं स्वीकार रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को बर्बाद कीजिएगा। पूरा मानव जीवन बर्बाद होगा। लक्ष्य से दूर हो जाएँगे, कभी भी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। या तो आप शुद्ध हो, या तो आप शुद्ध शुद्ध का पालन करें। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी शुद्ध व्यक्ति का पालन कीजिए। मुझे नहीं दिखता, मैं तो साफ-साफ बोल रहा हूँ, मुझे नहीं दिखता। हो सकता है शुद्ध हो, अगर शुद्ध है उनका पालन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु अशुद्ध का पालन करके ये मत सोचिएगा आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, कभी नहीं होगा। डू नॉट फूल योरसेल्फ। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है। आप अपने आप को मूर्ख मत बनाइएगा, किसी अशुद्ध का पालन करेंगे या कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं, हम वैसे ही को पालन कर लेंगे, हमारा जीवन में उतना ही होगा, जितना हमसे होगा हो जाएगा, वो सब मत कीजिए। फिर आप जीवन को सच में बर्बाद कर लेंगे। ठीक है? कृपया करके बस उतना मत कीजिए। आपको जिन भी शुद्ध व्यक्ति का पालन करना है वो कर लीजिए, परंतु शुद्ध होना चाहिए। मुझे नहीं दिखाई देता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही विरला कोई दिखाई देता है, मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मेरे से कोई अभी पूछ रहा था कल परसों कि अ आपको हाल-फिलहाल में, आजकल में कोई शुद्ध प्रचारक दिखाई देता है? मेरे को नहीं दिखता। वैसे मेरा कार्य भी नहीं है दूसरों को देखना, मेरा कार्य नहीं है। कोई आ जाएगा मेरे पास तो मेरे को बताना पड़ेगा।
देखना पड़ेगा ना। देखिए कैसा है, आपको तो नहीं पता कृष्णा ने क्या-क्या बात बोली हुई है। परंतु मैंने तो शास्त्र पढ़ने का मेरा प्रयास है ना, तो मुझे तो दिख जाता कॉन्ट्रडिक्शन। जैसे आज वाले वीडियो में दिख गया कॉन्ट्रडिक्शन कि शरीर के लिए हम लोगों को व्यथित नहीं होना चाहिए और वो शरीर के लिए व्यथित हो रहा है। अब वो तो कॉन्ट्रडिक्शन साफ-साफ दिख गया। तो अगर कोई दिख गया तो क्या है? वो मिथ्याचारी है, मिथ्या बोलता है, वो झूठ बोलता है, कृष्णा की बातों के विपरीत बोलता है। तो मेरा तो कार्य बनता है ना, अगर कोई आकर के पूछे, और मैं अभी भी बता रहा हूँ, कोई अगर कोई भी वीडियो दीजिएगा, कोई भी टेक्स्ट दीजिएगा, तो मेरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं देख करके बताऊं कि कृष्णा कृष्णा ने ऐसा बोला है, नहीं बोला। अक्सर बातें जो आप सुनते हैं, अक्सर बातें सब झूठ होती है, क्योंकि शुद्ध भक्त मिलता ही नहीं है। और आप किसी की वाणी सुन रहे हैं तो वो शुद्ध भक्त है ही नहीं। इसीलिए बहुत संभल करके ये डिसीजन लिया कीजिए कि किसकी बातें स्वीकारनी, नहीं तो क्या होगा, भ्रमित हो जाइएगा। फिर करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स निकाल के बताइए, हम क्या करें? करोड़ों फॉलोवर्स हो, ये तो करोड़ है, 100 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ क्या, पूरा दुनिया का 800 करोड़ पॉपुलेशन है, पूरा दुनिया का फॉलोवर हो जाए, हम क्या करें? कृष्णा की बातों को नहीं मानते, हमारे लिए कृष्णा इंपॉर्टेंट है, वो फॉलोवर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्णा तो बोलता है करोड़ों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। हमको करोड़ नहीं चाहिए, हमको शुद्ध भक्त चाहिए, है ना? तो प्लीज सबको इसे निवेदन है, कृपया करके सही को स्वीकारिए। ठीक है, जो शुद्ध है उसको स्वीकारना है, और अगर हमारे विपरीत भी बात है तो हम स्वीकारेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, सबको शुद्ध को स्वीकारने का प्रयास कीजिए, दृढ़ता से, शुद्धता से आज्ञा पालन कीजिए, शुद्ध का आज्ञा पालन कीजिए और लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। एनी इन एनी सिचुएशन आप कृष्णा की बातों का तो पालन कीजिए। 1 मिनट में और लेता हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर कोई हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है तो हमारे लिए सरल हो जाता है। हम पूर्ववर्ती गुरु के बात बोल देते हैं और फिर बोलते हैं देखो ये तो गलत बात बोल रहा है, ये तो पूर्ववर्ती गुरु की बात को काट रहा है, तो गलत है। परंतु कोई दूसरे संप्रदाय की बात कर लेते हैं, कोई भी दूसरे संप्रदाय का कोई कोई व्यक्ति को ले आता है, बोले ये दूसरे संप्रदाय का है, इनको बताइए ये सही है कि नहीं है ना? तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको उनको चेक करना पड़ता है कृष्णा की बातों से। हमारे पास और कोई रह नहीं जाता, और कुछ मापदंड रह नहीं जाता, क्योंकि एक जो शुद्ध भक्त होता है उसको अपने गुरु और कृष्णा की बातों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, बस इतना ही। कोई भी कृष्णा और अपने गुरु की बातों का पालन करता है तो वो शुद्ध है, पूर्ण रूप से पालन कर रहा है। जैसा कृष्णा ने बोला वैसे ही बोल रहा है, जैसा गुरु ने बोला वैसे ही बोल रहा है, तो वो शुद्ध है। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी बिल्कुल लेंगे। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियरली समझ में आई होगी। और ठीक है, यहाँ पे बार-बार शारीरिक आकर्षण के बारे में बात हो रही है, परंतु हम पूर्ण रूप से सारी इंद्रियों के आकर्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शारीरिक आकर्षण के बारे में बात करेंगे और बाकी इंद्रियों के आकर्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है? हमेशा ऐसे ही करेंगे, है ना? ठीक है, शारीरिक आकर्षण सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु बाकी इंद्रियों का भी आकर्षण धीरे-धीरे समाप्त करना ही चाहिए। इसमें किसी को कष्ट हो जाए, कोई परेशान हो जाए, कुछ नहीं समझ में आए, कोई कोई संकट आ जाए, कुछ रुकावटें आ जाए, कृपया करके पूछिए, संकोच मत कीजिए, ठीक है? जितना जिज्ञासा है पूछिए, हैं? आने दीजिए। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और ऋतु माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की
जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय गंगामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्ण एवरीवन। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासा रहे, डरा मत किया कीजिए प्लीज, थोड़ा सा भी मत सोचा कीजिए अरे लोगों को कैसा लगेगा, हमको कैसा लगेगा, इसको कैसा, अरे छोड़िए, जिज्ञासा पूछिए, सब रहने दीजिए। यस, पूछिए। आई मी चैट में कुछ लिखिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, पूछिए पूछिए। किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है। पता नहीं नए नए डिवोटीज को क्यों जिज्ञासा नहीं है। जो नए ज्वाइन करते हैं उनको तो बहुत जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसा क्या होता है, वैसा क्या होता है, ये क्या है, वो क्या है। शुरुआत में मुझे तो बड़ी जिज्ञासा हुआ करती थी। देखिए क्या होता है, जब तक हम अलाइन नहीं होते हैं आइडियोलॉजी से, बातों से, तब तक क्या होता है, हमको हमेशा लगता है ये बोल तो रहे हैं बट ये पता नहीं क्या है, ये मैच नहीं कर रहा है। इस प्रकार का बहुत जिज्ञासा हो रहा है, बहुत सारा। आप लोग अच्छे बच्चे नहीं पूछिए, वानी माता जी, लक्की माता जी, पुराने डिवोटीज कुछ पूछिए, नहीं पूछना है। एक घंटे में चेतना को शुद्ध होते हुए देखते हैं, बदलता है, कॉन्शियसनेस बदलता है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वो जब मैं क्लास लेती हूँ ना तो मतलब कोई ना कोई बुलाता रहता है, तो मैं क्लास सही से ले नहीं पाई, तो इसलिए कोई जिज्ञासा नहीं है। मैं एंड तक भी कंफ्यूज थी कि किस चीज के बारे में चर्चा चल रही है। कोई बात नहीं, देखिए क्या है, आप सुनने का प्रयास कीजिए, और अगर नहीं सुन पा रही है ना तो वीडियो देख लिया कीजिए, वीडियो देख लिया कीजिए। पर कोशिश क्या कीजिए, कोशिश क्या कीजिए कि सारा काम जो भी है ना वो पहले ही निपटा लीजिए, जो भी काम रहे पहले ही निपटा लीजिए, ठीक है, जी जी। ताकि 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 हम सुने। देखिए समझिए, दिन में हम बाकी 23 घंटे तो कार्य करते हैं ना, आप समझिए, देखिए होता कैसा है, अगर हम भगवान की बातों को सुनते हैं, और ये सभी का एक्सपीरियंस है कि नहीं है जल्दी से बताइएगा, जब हम भगवान की बातों को सुनते हैं तो हम क्या होते हैं, हम फोकस तरीके से कार्य करते हैं, हम अच्छा कार्य करते हैं, उन बाकी समय में भी अच्छा काम करते हैं, रादर देन समय बर्बाद करना है, टाइम पास नहीं करते, टाइम यूटिलाइज करते हैं।
होता है? बाकी लोग होता है नहीं होता? तो सुना कीजिए, भगवान की बातों को सुनिएगा तो आप फोकस तरीके से कार्य कीजिएगा, हैं? ऐसे ही डायरेक्शनलेस जैसा नहीं चलिएगा, ठीक है? सुनिए, नहीं तो फिर अगर नहीं होता तो फिर रिकॉर्डिंग सुनिए आप। अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ये बहुत ऑनेस्टी वाली बात है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ऑनेस्टली एडमिट किया कि हम सुन नहीं पाए अच्छे से। अच्छा है, बोलना चाहिए, जो सत्य है वही बोलना चाहिए। झूठ बोल करके लाभ नहीं होगा, पूरे दुनिया में तो झूठ बोलते हैं, मेरे सामने झूठ मत बोलिए, लाभ नहीं, हमको सही सुनना है, जो सही है वो बोलिए। ये बात बहुत अच्छा किया माता जी ने, एकदम सच बोला, मतलब थोड़ा सा भी नहीं है कि प्रभु जी क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अरे जो सही है वो है। कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना है? नहीं प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ पूछिए। प्रभु जी मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, उसके लिए कोई सॉल्यूशन? मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, दीजिए। नंबर नहीं है मेरे पास अभी। आ गया? ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा भी रहे जो कि मतलब ऐसा रहे कि नहीं क्लास में पूछ सकते हैं, कुछ ऐसा रहे पूछ लीजिए, कोशिश कीजिए क्लास में ही पूछने का। परंतु अगर कुछ ऐसा रहे कि नहीं ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा तो ठीक है, पूछ लिया। परंतु सबको ही डेडिकेशन से, सबको ही अच्छे से चलिए। देखिए क्या था ना, पहले तो मेरे को अभी से याद आता है, और ये पिछले 1 साल की बात तो नहीं है, उससे पुरानी बात है, 1.5-2 साल पुरानी बात है। पहले चीजें व्यवस्थित नहीं थी और एकदम क्लैरिटी के साथ नहीं था, तो बहुत सारी बातें नहीं बता पाते थे। परंतु अब तो है ना, अब बहुत एकदम क्लैरिटी है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकता परंतु बहुत ज्यादा क्लैरिटी। आप कोई भी प्रश्न पूछिए, और देखिए ना, किसी की भी बात लेकर गई है, कोई भी टॉपिक लेकर गई है, संडे तो आज फ्राइडे है ना, हाँ, नए डिवोटीज ये ध्यान से सुन लीजिए, संडे है ना, संडे स्पेशल होता है। संडे स्पेशल में क्या होता है, आपको जो टॉपिक मन करे, जो इच्छा मन करे, वो टॉपिक को ले आइएगा, उस टॉपिक पर बताएंगे कृष्णा क्या बोलते हैं। कोई भी टॉपिक, कोई टॉपिक है जो परेशान करता है आपको, सोच लीजिए, संडे को बता दीजिएगा। क्लास से पहले बता दिए ज्यादा अच्छा है, आधा 1 घंटा 2 घंटा पहले नहीं, कोई बात नहीं, क्लास में बता दिया। क्लास से पहले बता दिए, कोई डेटा वेटा निकालना हो तो निकाल लेंगे, हमको कोई प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु ठीक है, क्लास में बताइए, क्लास में बता दिए, कोई भी टॉपिक कहीं से भी निकाल लो। बस एक ही कंडीशन होता है, द्वेष मत कीजिएगा, बाकी और कोई कंडीशन नहीं होता मेरा, ठीक है? जो बोल रहे हैं वो सुनने का, पालन करने का प्रयास कीजिए, द्वेष मत कीजिए, सब में लाभ, सबका लाभ होगा, हर बार लाभ होगा, हर दिन लाभ होगा, हर दिन होगा। एक्चुअली मैं और बोलूं तो हर पल होगा, अनुभव नहीं कर पाते हैं। चलिए, कितनी और की जिज्ञासा है? आई मी हैंड रेस कुछ भी कीजिए जल्दी। है? नहीं है? पक्का? तो एक काम कीजिए, ग्रुप पे मैसेज भेज दीजिए, स्टार्ट करते हैं जगन्नाथ अष्टकम, ठीक है? जगन्नाथ अष्टकम के बाद भी अगर जिज्ञासा रहेगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? परंतु उस समय फिर ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है? हाँ, अगर आपको फिर भी जिज्ञासा रहेगी पूछ लीजिएगा, परंतु चैट पे लिख दीजिएगा, मतलब टाइम कितना ही ले लीजिए, वी वुड नॉट बी वेटिंग फॉर क्वेश्चन, बस इतना। हाँ, ओके, मैसेज कर दिया, कंटिन्यू करें। ओके, लेट्स कंटिन्यू। जगन्नाथ अष्टकम सुनते हैं, और रीड करने के लिए हैंड रेस कीजिएगा, उसके बाद सबको ही हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
अथ श्री जगन्नाथाष्टकम्। कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीत करवो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शम्भुर्ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुर्गोलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावारः सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमापाणि राम स्फुरदमणपद्मे क्षणमुखः सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पतिमिलित भूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धु बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मा पीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरा
लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न विप्रार्थ्यं राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न जाचेऽहं रम्या निखिल जनकाम्याम्बरवधू सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरां जातवपते अहो दीने नाथे शरणो निस्तपदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर कोई भी 10:30 बजे से पहले करता है मैं बिल्कुल वेट करूंगा जितना देर भी क्लास चलेगी, परंतु जिज्ञासा हो तो नहीं। आई डोंट थिंक नहीं कि कोई जिज्ञासा है। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हम अपनी किसी से अपनी सेवा कराते हैं क्या पाप है? हम अपनी किसी अपनी सेवा कराते हैं तो कराते हैं क्या पाप है? पता नहीं माता जी क्या लिखी है, कोई बता सकता है क्या लिखा हुआ है? समझ पा रहा है कोई? माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं? नहीं ओके फिर से कुछ लिख सकते हैं? हाँ। मैं जितना समझ में आया वो आंसर कर दूं तो हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर हो भी या ना भी हो। ओके मे बी फैमिली मेंबर से पूछ रही हैं। अपनी किसी से सेवा करवाते हैं। ओके अगर सपोज कीजिए हम किसी से अपनी सेवा करवा रहे हैं तो क्या वो पाप है? हम अपनी सेवा किसी से कर रहे हैं, किसी से कर है। आश्लेषा माता जी आपकी बात भी नहीं समझ आ रही है। अपनी सेवा किसी से कर है ये क्या है? ओके एनीवेज तो जितना मुझे समझ में आया अगर अपनी सेवा किसी से करवाते हैं पाप तो कुछ नहीं होता। पाप तब होता है। अच्छा ठीक है वानी माता जी रुकिए, जो भी जिज्ञासा है आंसर करेंगे 1 मिनट। पाप तो बिल्कुल नहीं है। हरे पाप कृष्णा तब है प्रभु जब जी। हाँ प्लीज। प्रभु जी मैं ये पूछ रही हूँ कि हम किसी से अपनी सेवा कराते हैं, लाइक हम किसी से अपने पैर दबवा रहे हैं, सर दबवा रहे हैं, तो ये क्या पाप है या फिर ये पूछा है मैंने तो। हरे कृष्णा पाप प्रभु नहीं, जी। पाप कभी नहीं होता। पाप क्या होता है? पाप जो भगवान बोल रहे हैं उसके विपरीत कार्य करना। ये कोई विपरीत कार्य करना थोड़ी ना। देखिए निम्न को अगर सेवा दी जा रही है, कोई निम्न है कोई छोटा है उसको सेवा दी जा रही है तो ठीक है वो उसका निर्धारित कर्तव्य भी बनता है।
है ना। रक्षित की सेवा कर रहे हैं, जैसे अभी बेटा रक्षित है, आपको रक्षा करनी है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है, ठीक है। परंतु वो आपकी सेवा कर रहा है, ये उसका निर्धारित कर्तव्य है, उसको तो आपकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। परंतु समझिए, देखिए क्या होता है, कोई भी इस भौतिक जगत में हम किसी से भी कोई भी कार्य करवा रहे हैं, तो हम उसके बंधन में बंधते जा रहे हैं। कर्म बंधन जो होता है ना, उसका कर्म का बंधन में हम बंधते जा रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपना समय भगवान के लिए लगाएं, सारा कार्य भगवान के लिए लगाएं, तो बंधन में तो बंधना दूर की बात। सपोज कीजिए आप अभी अपना सर दबवा रहे हैं, और किस लिए दबवा रहे हैं, क्योंकि भौतिक कष्ट है, भौतिक समस्या है, उसके कारण आपका सर दब रहा है। तो ये कैसा हो गया, ये बंधन में बांध रहा है। वो जो आपका सिर दब रहा है ना, ये ये बंधन में बांध दिया। परंतु अगर आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं और वो कोई आपका सिर दबा रहा है, तो एक तो वो भी आध्यात्मिक कार्य इनडायरेक्टली कर रहा है, आप तो डायरेक्टली कर रही हैं, वो इनडायरेक्टली कर रहा है, तो वो भी भक्ति कर रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, तो वो भी भक्ति कर रहा है। बंधन तो छोड़िए, आप उसको लिबरेट कर रही हैं, समझे। अगर कोई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पैर दबा रहा है, तो ये लिबरेशन है, ये अलग बात है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पैर छूना अपना कर्म उनको दे देना, अब शुद्ध भक्त तो कर्म ले लेते हैं, दूसरे का ले लेते हैं। यस, एक्सप्लेन हुआ है। तो भक्ति कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भक्ति कीजिए। भक्ति कीजिएगा तो दूसरे का कर्म आप खत्म कर दीजिएगा, जिसके भी संग रहते हैं। इनफैक्ट भक्त किसी को देख ले तो उसका भी कर्म खत्म हो जाएगा, पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। क्रोध से देख रहा है तो नहीं, ठीक है। ओके, वाणी माता जी, हरे कृष्ण, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे किसी ने कहा था कि जो बड़े, जैसे अगर छोटे होते हैं वो बड़ों की सेवा करते हैं तो कोई पाप वाप नहीं लगता, बट लेकिन अभी जैसे जो बड़े हैं वो छोटों की सेवा करते हैं तो आपके लिए नर्क के द्वार खुल जाते हैं, फिर आपको नर्क में भी Yes, जगह नहीं मिलती है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अगर सपोज कीजिए ना, हाँ, आप बच्ची हैं, राइट, अभी आपको बुखार हो जाए, जी हाँ जी। आपको बुखार नहीं हुआ, कोई दूसरा है, आपको नहीं हुआ, आपको बिल्कुल बुखार नहीं हुआ, ओके, ठीक। आपको अगर पता नहीं हो, मेरे बोलने से हो जाता है, ठीक है, तो मैं वापस लेता हूँ, मैं नहीं बोल रहा आपको बुखार ना हो, ओके, किसी दूसरे को बुखार हो रहा है, कोई बच्चा है, ठीक है, उसको बुखार हो रहा है। अब माता तो उसको पट्टी लगाना है, दवाई करना है, दवाई खिलाना है। बहुत बार बुखार में तो हम अनकॉन्शियस से भी हो जाते हैं ना, पता भी नहीं चल रहा है, पैर कहाँ पे रख रहे हैं, लेट कहाँ रहे हैं, सो कब रहे हैं, उठ कब रहे हैं, पता नहीं होता है ना। हेलुसिनेशन जैसा समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ पे वो है ना। हाँ जी, हुआ है। अनुभव किया है ना आपने या आपके किसी रिलेटिव ने कभी, हाँ। तो अब समझिए, उस समय आप सेवा करते हैं नहीं करते, परिवार वाले बड़े लोग सेवा करते नहीं करते बच्चों की, तो अपराध हो गया करनी पड़- है। नर्क का द्वार खुल गया, आपके लिए नर्क का द्वार खुल गया, नहीं, ये सब नहीं होता। देखिए क्या होता है, समझिए, हम जिसके भी साथ रहते हैं, किसी के भी साथ रह रहे हैं, सपोज कीजिए आप चाचा जी के पास जाकर के रहने लग गई, मामा जी के पास, काका जी, तो क्या होता है, आपका कर्म उनको बांधेगा, उनका कर्म आपको बांधेगा, बांधेगा ही बांधेगा। आप उनके लिए बुरा कीजिएगा, वो आपके लिए बुरा करेंगे, वो आप उनके लिए अच्छा कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा करेंगे, ये अपने आप होगा, अच्छा और बुरा चलते रहेगा, और इवेंचुअली सब बुरा हो जाएगा। शुरू में हो सकता है थोड़ा अच्छा अच्छा भी कर दे, बट अंतिम में सब बुरा हो जाएगा। तो आप किसी का भी संग कर रहे हैं, तो उसको आप कर्म के बंधन में बांध रहे हैं, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली ही। हो सकता है अच्छा भी कर रहा हूं, फिर भी बंधन में बांध रहे हैं। जैसे अभी सपोज कीजिए आपके पिताजी हैं, अब क्या है, पिताजी की अच्छे से सेवा कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही पिताजी, आपके साथ अनुभव हुआ होगा तो बताइएगा, जिसके साथ अनुभव हुआ है वो बताए, पिताजी की किसी दिन एक दिन अच्छे से सेवा की है, कुछ भी कोई भी ऐसा कार्य किया जो पिताजी को बहुत अच्छा लगता है, हमने कर दिया, हाँ। अब क्या हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट, 2 दिन कर दिया, 3 दिन कर दिया, बट आगे नहीं किया। अब पिताजी को वही बुरा लगने लग गया कि अब 3 दिन 4 दिन तो काम किया, अब नहीं कर रहा, है ना, वही बुरा लगने लग गया ना। हुआ नहीं हुआ है, पिताजी नहीं, माताजी नहीं, भाई, कोई भी बड़ा भाई है,
तो क्या सबको अकेले रहना चाहिए? देखिए उसका आंसर करते हैं, परंतु आप किसी के लिए अच्छा भी कीजिएगा, अच्छे से अच्छा कर लीजिए, फिर थोड़े दिन बाद उनको वही बुरा लगने लगेगा, तुम उस दिन अच्छा किया, आज क्यों नहीं कर रहे हो? हम हमेशा अच्छे करते रहेंगे, तो फिर एक्सपेक्टेशन होगा और अच्छा क्यों नहीं कर रहा? इतना तो किए हो, और क्यों नहीं कर रहा? हैं? तो आप कितना भी कर लीजिएगा, कोई प्रसन्न नहीं होने वाला है, ठीक है? परंतु ये उल्टा ज़रूर होगा, आप उसको बंधन में ज़रूर बांधिएगा। वो ज़रूर अटैच हो जाएगा आपके प्रति, आपके कार्यों के प्रति, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, अंतिम में नेगेटिवली। अगर आपको अच्छा भी मान लिया, सपोज़ कीजिए आपने बहुत अच्छे स्कूल में नंबर लेकर गया, एक बार टॉप कर लिया, दूसरी बार टॉप कर लिया, तीसरी बार थोड़ा-सा भी खराब नंबर, अब देखिए वो नेगेटिवली आपको होने के लिए आपको लग रहा है वो पॉजिटिवली अटैच हो गया, देखिए कितना अच्छा काम किया। हम बच्चे पे हमको गर्व है, गर्व है, गर्व है, उसके बाद बोले शर्म है। हैं? ये होता है, ठीक है? तो अगर अच्छे से अच्छा भी हो गया, कहीं न कहीं जाकर के वो बुरा हो जाता है, क्योंकि ये जगत है इम्परफेक्शन का, तो गलतियाँ होती रहती हैं। ओके? चलिए अब दूसरा बात, क्या सभी को अकेले रहना चाहिए? देखिए अ, अकेले रहें या ना रहें, हमको कृष्णा के साथ रहना चाहिए। जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कृष्णा हो जाएँगे ना, जब हम कृष्णा के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने लग जाएँगे, जब हम कृष्णा के लिए कार्य करने लग जाएँगे, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करने लग जाएँगे, तो दूसरे अगर अप्रसन्न हो या प्रसन्न हो, अंत में प्रसन्न हो जाएँगे। जैसे इस जगत में किसी के लिए कितना भी अच्छा करो, बुरा हो जाता है, वैसे ही अगर कृष्णा के माध्यम बना करके, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अगर सपोज़ कीजिए अच्छा नंबर लेकर के आना, तो आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए लेकर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको कृष्णा के कार्य में वो मदद करेगा। तो फिर क्या होगा, अगर आप हमेशा कृष्णा को मध्य में रख रहे हैं, हमेशा कृष्णा को ही लक्ष्य बना करके कर रहे हैं, तो होगा क्या? होगा ये कि बाकी लोग हो सकता है शुरू में अप्रसन्न रहे, परंतु अंतिम में सब प्रसन्न हो जाएगा, सब खुश हो जाएगा। कोई दानव भी है ना, वो भी खुश हो जाएगा। आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए प्रहलाद महाराज से हो सकता है हिरण्यकशिपु बोले, हाँ तुम मेरे शत्रु हो, मार देंगे, मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, परंतु वही प्रहलाद महाराज के कारण हिरण्यकशिपु को मुक्ति मिली ना। मुक्ति तो उन्हीं के कारण मिली, कि किसी और के कारण मिल गया है? हो सकता है किसी को बुरा लग रहा है, स्टार्टिंग में बुरा लग रहा हो, कोई बात नहीं। आप भगवान की बातों का पालन कर लो। अब कोई ऐसा बोले भगवान की बातों का पालन करते हैं तो अकेले रहना पड़ता है, तो ठीक है अकेले रहिए। और किसी को लगे नहीं सबके साथ रह करके भी हम भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं, तो सबके साथ रहिए। इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान की बातों के अनुसार कार्य करें, हैं? तो फिर कोई कष्ट नहीं। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा क्यों कहते हैं कि एक पुरुष तो बिना विवाह के रह सकता है, पर एक लड़की को विवाह कर लेना चाहिए? देखिए अब बहुत सारी बातें हैं और अब इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। इतने कम समय में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। परंतु पहले मैं कोशिश करता हूँ 2-3 मिनट में ही समझाने की। ओके, पहला बात, क्या ये सही है? 90% सही है, 95% सही है, 98% सही है, 100% सही है। ठीक है, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा, जो आप बोल रही हैं वो बहुत हद तक सही है। अब कितना 99% बोल लीजिए, ठीक है 99% तक सही, 100% सही। समझिए शास्त्रों के अनुसार, और ये वस्तु स्थिति है, मतलब यू कैन नॉट डिनाई इट। स्त्रियां इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, और भी कोई जो अली अली होता है वो सब जोड़ दीजिए, स्त्रियां आश्रित होती है और पुरुष आश्रय होते हैं। स्त्रियों की रक्षा करनी होती है और पुरुष रक्षा करते हैं। अब वो पुरुष कौन होते हैं? पहले पिता होते हैं, फिर पति होता है, और अगर पति चला जाए तो पुत्र होता है। ये शास्त्रों का मत है, मेरा मत नहीं। पहले पिता रक्षा करते हैं, फिर पति रक्षा करता है, फिर पुत्र रक्षा करता है। स्त्री हाँ हमेशा रक्षित होनी चाहिए। देखिए समझिए, स्त्री, बच्चे, गाय, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आश्रित, ये सभी किस कैटेगरी में है? आश्रित। ये डिपेंडेंट है, ठीक है। आजकल क्या हो गया है,
आजकल स्थितियां बदल गई है, ठीक है, स्थितियां बदल गई। स्थिति कैसे हो गई है? देखिए, शास्त्र तो कभी नहीं बदलता। आजकल कोई सेफ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आजकल स्थिति बदल गई है, शास्त्र नहीं बदलता, समझिए। आज भी पिता को ही रक्षा करना चाहिए, पर पिता भक्षण करता है। आपने ऐसे बहुत सारे पिता को देखा होगा जो गड़बड़ है। पिता ही पुत्र पुत्री के साथ बुरा कार्य करता है। ऐसे पिता को देखा होगा, ऐसे भाई को देखा होगा जो इसको रक्षा करना चाहिए और भाई बुरा कर रहा है। और ऐसे पुत्र को भी देखा होगा, ऐसे पुत्र को भी देखा होगा जो माता की रक्षा करनी चाहिए और माता को बुरा कर रहा है, घर से निकाल करके फेंक देता है। आजकल देखते हैं ना, घर से निकाल के फेंक देता है माता पिता को। कोई वस्तु को भी अच्छे से रखता है, वस्तु को भी वस्तु से भी निम्न समझ लेता है। तो आज के दिन में देखिए, शास्त्र का पालन वो लोग कर नहीं पा रहे। तो ये सारी बातें सत्य कब है? जब शास्त्रों का पालन हो। अब वो पिता जो है, पिता बन करके आया है, पर वो पिता है नहीं। जो पति बन करके आया वो पति है नहीं, और जो पुत्र बन करके आया वो पुत्र है नहीं। ठीक है? तो आज के दिन में हम उन्हें पिता या पुत्र या पति जान ले तो ठीक नहीं है, और आज के दिन में किसी को भी शुद्ध पिता, शुद्ध पुत्र, शुद्ध पति जान ले वो ठीक नहीं है, ये शुद्ध है, क्योंकि वो शास्त्रों का पालन करते नहीं है तो शुद्ध नहीं है। ठीक है? होना यही चाहिए कि स्त्री आश्रित होनी चाहिए, और आश्रित कब होनी चाहिए? जब पिता सक्षम हो, जब पति सक्षम हो, पुत्र सक्षम हो। सक्षम का अर्थ क्या है? धन से सक्षम नहीं, शास्त्रों से सक्षम। सभी को शास्त्र पता होना चाहिए, भगवान के अनुसार कार्य करना चाहिए। आजकल तो स्थिति ये हो गई है, माता समझाती है। आपने घर में देखिए, परिवार में देखिए, रिश्तेदारों में देखिए, जो माताएं होती है वो पति को, पिता को समझाती हैं, शास्त्र में ये लिखा हुआ है, भगवान ये बोलते हैं, है ना? सही बात है ना? उन लोगों को तो पता ही नहीं होता, पति को पता ही नहीं है, पुत्र को पता ही नहीं है, पिता को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, कुछ नहीं मालूम है, ना पालन करते हैं। सही बात है ना? तो आज के दिन में शास्त्रों का पालन पुरुष वर्ग नहीं कर रहा है। ठीक है? अभी भी इस स्थिति में भी स्त्री को रक्षित होना चाहिए। अब कौन बचाएगा? न पिता है, न पुत्र है, न पति, कौन बचाएगा? देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा मेरी बातें मानिए, परंतु आप इस बात को मानिए, अब मात्र एक व्यक्ति है जो बचा सकता है, मात्र एक व्यक्ति ही अब रक्षा कर सकता है। कौन? गुरु। क्यों? जो भक्ति करते रहते हैं उनको बोला जाता है शास्त्रों के अनुसार द्विजा। द्विजा, द्विजा मतलब दूसरा जन्म हुआ, जिसका दूसरा जन्म हो गया उसको बोलते हैं द्विजा। ठीक है? तो जो भक्ति करता रहता है उसको बोलते हैं द्विजा। और जन्म देने वाला कौन है? ये दूसरा जन्म देने वाला कौन है? दूसरा जन्म देने वाला आध्यात्मिक पिता है। आप तो अपना भौतिक जन्म लिए हुए थे, परंतु आपको कृष्णा का प्रेम आध्यात्मिक पिता दी। तो अगर आप आध्यात्मिक पिता की बात मानिएगा तो अभी भी रक्षित हो सकते हैं। पिता, पति, पुत्र ये तो रक्षा नहीं कर रहा, परंतु आध्यात्मिक पिता आज के दिन में भी रक्षा कर सकता है। आध्यात्मिक पिता मिलना, गुरु मिलना बड़ा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही बिरला कोई मिलता है। तो आप प्लीज ढूंढिए कोई आपको शुद्ध भक्त मिले जो भगवान की बातों को रिपीट करता हो, अपने गुरु की वाणी को रिपीट करता हो। मुझे बड़ा बिरला ही मिलता है, मैं सच बता रहा हूं, मुझे बहुत कम मिलता है। अगर मिल जाए तो उसकी आज्ञा का पालन कर लीजिए, तो फिर आप रक्षित है, तो भी आप रक्षित है ना? तो वो बचा लेंगे आपको, नहीं तो कोई नहीं बचाएगा। आज के दिन में कोई नहीं बचाएगा। अगर पिता, पुत्र, पति को शास्त्र पता है, उसके अनुसार कार्य कर रहा है, तो बचा सकता है। उसमें भी क्या है? उसमें भी कृष्णा की वाणी का पालन करना होगा, उसमें भी गुरु की वाणी का पालन करना होगा, इतना तो करना होगा। ठीक है? अब एक अपवाद बना, ये अपवाद भी मैं बता दूं। देखिए, हमेशा ही स्त्री का विवाह होना चाहिए। 5 बार और रिपीट करें, हमेशा ही स्त्री का विवाह होना चाहिए, हमेशा ही स्त्री का विवाह होना चाहिए। परंतु शास्त्रों के अनुसार असत्संग को त्यागना भी है। अगर सपोज कीजिए बाकी सभी असुर ही हैं,
सारे लोग आसुरी कार्य कर रहे हैं, भगवान की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, सब कोई विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो अब क्या, अब ऐसी स्थिति बनती है कि हमको असुरों का संग तो नहीं करना है ना, स्त्री को विवाह करना है पर असुरों का संग नहीं करना। तो अगर कोई स्त्री पूर्ण रूप से गुरु के प्रति आश्रित है, कृष्णा की बातों का पालन करे, पूर्ण रूप से गुरु के प्रति आश्रित का मतलब भी समझ लीजिए। गुरु के प्रति आश्रित मतलब गुरु के शब्दों के प्रति आश्रित। गुरु का हम लोगों के जीवन में आइडेंटिफिकेशन होता है गुरु के शब्द, गुरु का वाणी, गुरु का आदेश, गुरु का फिजिकल बॉडी नहीं। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद आज भी जिंदा है, ठीक है। शरीर रूप से वो बहुत पहले छोड़ दिए, परंतु आज भी वो जिंदा है, आज भी हम लोग पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई गुरु की वाणी का पालन करे, कृष्णा की बातों का पालन करे, तो और जीवन का लक्ष्य मात्र एक, कृष्णा, अगर ये बना ले तो फिर उसको ये एक्सेप्शन मिल जाएगा, उसको ये अपवाद मिल जाएगा कि वो विवाह नहीं करे तो भी गलत है, उसको गलत नहीं समझा जा सकता। जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या वो कोई बुरा कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर वो गुरु के प्रति आश्रित है, गलत रास्ते चल सकता है? नहीं चल सकता। वो कृष्णा की बातों का पालन कर रहा है, लक्ष्य प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा। तो बस ये एक अपवाद है, ठीक है, बस ये एक अपवाद है, नहीं तो सभी को रक्षित होना ही है। तो ये रक्षा की अब बात ये है, हमको तो रक्षा करना है और हम विवाह कर रहे हैं, सपोज करो हम विवाह कर रहे हैं, और विवाह किससे कर रहे हैं? एक असुर से विवाह कर रहे हैं। तो भक्षण करने के लिए जा रहे हैं कि रक्षा के लिए जा रहे हैं? हमारा तो भक्षण होगा। एक असुर के घर जा रहे हैं तो हमारा तो भक्षण होगा, रक्षा थोड़ी ना होगा, ठीक है। आज के दिन में कृष्णा की लोग बातें नहीं मानते तो भक्षण ही होता सब। तो एक ही अपवाद है, परंतु फिर भी अगर कोई ऐसा रक्षा करने वाला मिले जो भगवान की बातों का पालन करता है, गुरु की बातों का पालन करता है, बिरला होता है, परंतु अगर हो तो उसकी बातों का पालन किया जा सकता है, ठीक है। इज दैट ओके? समझ में आया? समझ में आया? अगर कोई गुरु की बातों, कृष्णा की बातों का पालन करने वाला हो दृढ़ता से, कोई अपवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं है। आज कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। पूरा जीवन हमारा यही है, पूरा जीवन हमारा यही है। हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए गुरु की आज्ञा अनुसार, कृष्णा के शब्दों के अनुसार कार्य करेंगे, हाँ तो वो चल सकता, नहीं तो कोई अपवाद नहीं, नहीं तो कोई अपवाद नहीं। नहीं तो सब असुर काम करेगा, ठीक है। बस अगर ये कर सकते हैं तो फिर तो आप बच सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर विवाह तो करना ही है, फिर तो आपको आश्रित रहना ही है, फिर वैसे ही जीवन जीना, ठीक है। और उसी में जिस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आई एक्सप्लेन, है ना। कुछ भी बात रह गई हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। बहुत डिफिकल्ट बात है, उसको एक्सप्लेन करना बहुत लंबा बात है ना। उस विषय पे हम लोगों ने पूरा क्लास लिया हुआ है, और क्लास क्या 2-3 घंटे 4 घंटे बात की, वो भी कम पड़ा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।